हेलो डिफेंस लवर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे डिफेंस चैनल में। आज हम बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, थाईलैंड कंबोडिया। तो मेरे साथ बनी रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो थाईलैंड और कंबोडिया है, ये साउथ एशिया में पड़ते हैं, जो कि काफ़ी शांत रीजन माना जाता है। ठीक है। बट काफ़ी टाइम से, मतलब 7-8 दिनों से यहाँ पर दोनों के बीच स्मॉल स्केल की फोर्स टैप से चल रही है, क्योंकि जो रॉयल एयरफोर्स है, रॉयल थाई एयरफोर्स है, उसने कंबोडिया के एक प्रोविंस में एयर स्ट्राइक कर दी थी F-16 से। ठीक है। तो अभी मेन रीजन क्या है दोनों के बीच में, कि ये लड़ाई हो रही है तो क्यों हो रही है। तो इनके बीच में, जहाँ मैंने आपको बताया, जो ऑर्डर मेंची करके जो प्रोविजंस है, वो मेन डिस्प्यूट बना हुआ है। ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बॉर्डर है यहाँ पर, ये वाला जो इलाका है, ये कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में प्रेम बिहार करके एक जगह है। यहाँ पर ये मेन डिस्प्यूट बना हुआ है। अब ये क्या है कि एक तो काफ़ी डेंस इलाका है, अनडिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज हैं दोनों के बीच में, जो क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से भी छोटी छोटी स्मॉल स्केल की इनमें लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और ये यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, जो कि एक दूसरे पर नज़र रखने के लिए होती हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट हो रहा है। और जो खैमर एरा करके जो एक टेम्पल है, जो सबसे मेन चीज़ है, जिसमें 3 टेम्पल आते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो मैं आगे बताता हूँ कि वो उन टेम्पल में 3 टेम्पल कौन से हैं। ठीक है। और वो इतने, मतलब, ज़रूरी क्यों हैं एक दूसरे की कंट्री के लिए। तो सबसे मेन, जो 3 टेम्पल में सबसे मेन टेम्पल करके, वो है प्रेम विहार टेम्पल करके, जो काफ़ी फेमस है। ये लगभग 900 साल पुराना मंदिर है, और यहाँ पर टूरिज्म बहुत आता है, तो इसके लिए दोनों कंट्री हैं इस टेम्पल को अपने में क्लेम करते हैं। बट हिस्टोरिकली देखा जाए तो 1962 और 2013 में जो आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसने बोला था कि ये जो है कंबोडिया को रिलेट करता है। बट थाईलैंड इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। वो बोलता है कि ये मेरा पार्ट है, तो इसलिए, क्योंकि डिस्प्यूटेड बाउंड्री में आता है ये, तो वो कभी भी यहाँ पर अपनी एयर स्ट्राइक कर देता है। दूसरे जो 2 मेन टेम्पल हैं, वो हैं आपके थाओमाओ करके, और एक है था क्रेबी करके। ठीक है। अब आप देख पा रहे हो इन दोनों की सेम हालत, जैसे आपकी प्रेम विहार की सेम इसकी है, कि एयर स्ट्राइक करते रहते हैं जो कंबोडिया के फाइटर्स हैं। तो आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ये 2024 में इस टाइप से था, और 2025 में ये है। मतलब धीरे धीरे करके जो भी इंसेट सिविलाइजेशन की जो भी एक निशानी होती है, वो सारी की सारी ये आपस की लड़ाई के चक्कर में खराब हो रही है। तो सेम सिचुएशन है। तो आगे हम बात करते हैं कि आपको पता होगा, 4 से 5 महीने पहले जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने एक पीस डील नेगोशिएट कराई थी दोनों के बीच में, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। बट वो आप भी जानते हैं कि जो आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने नोबेल प्राइज के चक्कर में, विदाउट एनी क्लियर, कि जो इनके मेन डिस्प्यूटेड जो रीजन है, उनको सॉल्व करके पीस डील कराए। लेकिन इन्होंने जबरदस्ती, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया देखा जाए तो यूएसए के कंपेयर में कहीं भी नहीं टिकते हैं, तो उन्होंने उस पर एक प्रेशर बना के दोनों के बीच में पीस डील नेगोशिएट करा दी। बट आपने देखा कुछ समय बाद ही, मतलब 4 से 5 महीने बाद, 8 से 9 दिसंबर के बीच में, थाईलैंड ने अपने F-16 से एयर स्ट्राइक कर दी, तो ये जो डील है, ये टूट गई। ठीक है। क्रिकेट की बॉल चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों के बीच की मिलिट्री कंपैरिजन क्या है। मतलब आप ये कह सकते हो, कंबोडिया थाईलैंड के सामने कहीं नहीं टिकता ना, क्योंकि उसकी इकोनॉमी, जो उनका डिफेंस बजट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा है। ना तो उसके पास एयरक्राफ्ट है, ना फाइटर जेट है, टैंक हैं, बट थोड़े से बराबर हैं। ठीक है। और ना तो कंबोडिया के पास खुद की ढंग की नेवी है, थाईलैंड के पास है। और जो रिजर्व पर्सनल है, ठीक है, वो भी थाईलैंड के पास ज़्यादा है। अगर आप, मतलब, एक छोटा सा पैरामीटर होता है किसी भी देश की मिलिट्री को कंपेयर करने के लिए, कि वो ग्लोबल मिलिट्री रैंक में कहाँ आती है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये थाईलैंड आती है 25 में, और ये आता है 95 पे। मतलब आप देख रहे हो, मतलब कंबोडिया कहाँ टिक पाएगा बेचारा, अगर लार्ज स्केल वॉर हो जाती है। ठीक है। तो अभी जो सिचुएशन है, जो करंट सिनेरियो बना हुआ है दोनों के बीच में, कि थाईलैंड और कंबोडिया ने अपने जो पीस डील पे बात चल रही है बैक चैनल से, बट अभी उसके पास कोई भी अभी ठोस उसका प्रमाण नहीं आया है। बट दोनों ने अपनी जो आर्मी ट्रूप्स हैं, वो अपने अपने बॉर्डर एरिया पे डिप्लॉय कर रखे हैं,
और अभी फुल स्केल वॉर नहीं हुई है। अगर फुल स्केल वॉर होती है तो डेफिनेटली थाईलैंड जीत ही जाएगा। तो वो भी नहीं चाहता कंबोडिया के वॉर में जाए, तो वो बैक चैनल के थ्रू ना डील नेगोशिएट कराना चाहेगा, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कराया था। तो अगर अगर ये पीस डील नेगोशिएट हो जाती है तो ठीक है, जैसा बोला जाता है कि क्या कहते हैं, जो साउथ रीजन है काफ़ी शांत रहता है। ठीक है, तो अभी जो करंट सिचुएशन है ये बनी हुई है, और इंडिया ने भी अपने जो भी, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया में काफ़ी इंडियंस अपनी वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं, तो उनको एक एडवाइस जारी करी है कि जब तक इन दोनों के बीच डिस्प्यूट है वो उधर कोई भी ना जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जो भी आपका व्यूज़ है मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग, तो आप प्लीज़ उसको मेरे को कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।